हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्नो सर्विस चैनल। टेक्नो सर्विस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी क्लासेस जावा की है। जावा बेसिकली है क्या? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका रोल होता है, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। तो आज बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। तो हम आइए देखते हैं कि जावा क्या है, क्यों यूज किया जाता है, ऐसा क्यों है कि जावा को एवरग्रीन लैंग्वेज कहा जाता है। जावा को हमारे एवरग्रीन लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कोई भी लैंग्वेज मार्केट पे आ रही है या आ चुकी है या आएगी, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब ये हमेशा यूज होगी। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप को मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और आप शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बेसिकली कि जावा क्या है। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन टू जावा। इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा है क्या, आइए देखते पहले। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जावा अगर हम करेंगे तो जावा क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट थिंग, जावा एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हाई और लो का मतलब क्या है? एक हाई लेवल, एक लो लेवल। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं साइड में। सपोज करिए कि यहां पास वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं, तो हमने यहां लिखा इंडिया। और यहां है हमारा है चाइना। चाइना की लैंग्वेज है चाइनीज। कैसी लैंग्वेज है? चाइनीज लैंग्वेज है, राइट। और इंडिया की हमारी है हिंदी, सपोज कर लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है, अगर यहां का बंदा चाइना गया या चाइना से कोई इंडिया आया तो इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, राइट। वही होती है एक, हम जावा हमारी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम अगर बात करें कि जावा एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कैसी लैंग्वेज है ये हम देखेंगे। बैक एंड है कि फ्रंट एंड है ये मैं सब कुछ बताऊंगा। तो बेसिकली जैसे सपोज करिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक वर्ड आया यहां से लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे की चीजें समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज दोनों की सेम है। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? 0 और 1। ठीक है ना। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करता। जो प्रोग्रामिंग आप लिखते हो वो एज ए इंग्लिश पे होती है, वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करता है और फिर वो करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। सपोज करिए कि एक इंडिया से, या सपोज करिए हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गए चाइना टूर कर। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां से अगर हम कम्युनिकेशन इनके बीच में हम बनाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज दूसरी है और इनकी लैंग्वेज दूसरी है। ये बोलेंगे जय श्री राम, ये बोलेंगे चिंग चोंग चुंग, ये बोलेंगे नमस्ते, कहेंगे चिंग चुंग चुंग। तो इनकी क्या होगी? इनकी लैंग्वेज दोनों की डिफरेंट है, जिसके कारण की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। हमने इनसे कहा कि ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, हम आपके साथ एक ट्रांसलेटर देते हैं। क्या देते हैं? ट्रांसलेटर। ये एक मीडियम होगा जो कि कौन होगा? ट्रांसलेटर होगा। क्लियर है? ट्रांसलेटर होगा। ट्रांसलेटर काम क्या करेगा? वो काम ये करेगा कि इनकी लैंग्वेज को लेगा और ट्रांसलेट करेगा कुछ ऐसा। सॉरी सॉरी, ये अभी कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हम। अभी हम लोग, हाँ, हम लोग अभी क्या करेंगे? ये कम्युनिकेट करके ये ट्रांसलेट करेगा चाइनीज में, तब चाइनीज वाले को समझ में आएगा।
फिर चाइनीज वाले को लेगा, फिर वो ट्रांसलेट करेगा इंडिया में, तब इंडिया वाले को कम समझेगा, तब आपस में इनकी बातचीत हो पाएगी। सेम एज अ कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में जब आप कोई कोड लिखते हो तो आप बोलते हो उसे सोर्स। क्या बोलते हो? सोर्स बोलते हो, ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और यहां हमारी है कंप्यूटर। आप जो कोड लिखोगे वो क्या होगा? सोर्स। यहाँ कंप्यूटर। अब जिसे मैंने सोर्स में लिख दिया, सपोज करिए कोड लिख दिया, वो कोड हमारा हिंदी में भी हो सकता है, लिख आप किसी में सकते हो, वो इंग्लिश में भी हो सकता है, वो फ्रेंच में हो सकता है, क्योंकि लिख आप किसी भी लैंग्वेज सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे मैंने लिख दिया, सपोज करिए जावा क्लास, हमने ये लिखा। अब जावा क्लास तो हमने लिख दिया, लेकिन क्या ये कंप्यूटर को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है 0 और 1। क्या लैंग्वेज होती है? 0 एंड 1। तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम एक मीडियम बनाएंगे, एक ट्रांसलेटर यूज करेंगे, जो क्या करेगा? वो हमारा कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो इनकी लैंग्वेज जो भी होगी वो इनको देगा, ये कुछ 1 0 के फॉर्म में ऐसे ये कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है। क्लियर? इसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब सपोज करो कि अगर आपको ऐसा आउटपुट मिल जाए 1 0 1 0, तो क्या आप पढ़ पाओगे जावा क्लास? नहीं पढ़ सकते। तो इसको क्या करेगा? वापस से हमारी लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा, तब हमें लिखेगा जावा क्लास। और इतना तेज काम करता है कंप्यूटर कि हमें दिखता ही नहीं। क्लियर? ये बात हो गई इतनी। तो आइए और जानते हैं चीजें क्या है। जावा एक हमारी हाई लेवल है। तो हाई लेवल का मतलब क्या हो गया? कि जो ये आप लिखते हो इसे बोलते हो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और जो ये हमारा 0 1 है, इसे आप बोलते हो बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हो? बाइनरी लैंग्वेज, या लो लेवल लैंग्वेज, या प्राइमरी लैंग्वेज, या मशीन लेवल लैंग्वेज। इन 4 नाम से आप इनको जानते हो। क्लियर है? इन चारों नामों से हम लोग 0 1 को जानते हैं। तो हमारी जावा इसलिए कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका हम लोग यूज कहां करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी वेब पेज बनाने के लिए, मतलब सॉरी वेब पेज नहीं, वेबसाइट बनाने के लिए। हम कोई इसको वेबसाइट के लिए यूज करते हैं, वेब बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, डेवलपमेंट में यूज करते हैं। इन सब जगहों में हम लोग जावा का यूज करते हैं। क्लियर? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? कि जावा हमारी ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप एक बारी कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर देंगे, तो आप जब चाहो उसको आप वापस से रिकॉल कर सकते हो। और ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में ये वर्क कर सकती है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में होगा, ये आपको ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट करके प्रोवाइड करेगी। इसीलिए बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसमें कोड को एक बार लिखकर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। मैंने बोला ना आपसे, इसीलिए इसको बोला गया है कि इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखेंगे। अभी एक हमने यहां ट्रांसलेटर की बात की है, जरूर देखेंगे आगे, ठीक है ना? चलिए आइए यहां ट्रांसलेटर भी, या ट्रांसलेटर जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे हम आपको बता देंगे, आगे अभी आएगा हमारा तो हम बताऊंगा। अब हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा की हिस्ट्री क्या है? जावा 1991 में आ गया था। आइए थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। जावा हमारा कब आया? 1991 में। किसने लाया? डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। फिर इसको, इसका जो नाम था उस समय वो था ओक। ये एक ट्री के बेस पे पड़ा था, ये इसका रियल नेम है। रियल नेम, सॉरी। रियल नेम, ठीक है। और उसके बाद 1995 में इसको रीनेम किया गया, तब इसका नाम पड़ा जावा। ये रीनेम हुआ। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने। सन
माइक्रो सिस्टम में। क्लियर है? ये हमारा जावा का पूरा हिस्ट्री थी। जावा को डेवलप करने के 1991 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? इसके क्रिएटर जेम्स गॉसलिंग थे, मैंने वो लिखा हुआ है, जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, पहले इसका नाम ओक था, मैंने ओक भी लिख दिया है आपके लिए। बाद में इसका नाम जावा दिया गया, वो भी मैंने बता दिया। जावा का ऑफिशियल रिलीज 1995 में हुआ। क्लियर है? सारी चीजें सामने दिख रही है ना आपको? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फीचर्स ऑफ जावा। फीचर, क्या क्या इसके फीचर हैं, आइए जानते हैं। पहला फीचर है सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कोई इसमें ताम झाम नहीं है, बट थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। आप कह सकते हो थोड़ा टफ है, बट इसको इतने इजी वे में आपको पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि टफ है ना। पढ़ाने का भी एक जरिया होता है, कैसे आप पढ़ाते हैं सामने। तो मैं आपको जिस वे में पढ़ाऊंगा, इसको बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा कि आपको टफ लगे ही ना। ठीक है ना? तो सिंपल होती है, कोई भी इसमें मतलब ताम झाम नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आपकी एक क्लास है, आपने क्लास पे देखते हो कि अब अमन बैठा है, रोहित बैठा है, मोहित बैठा है, सोहन बैठा है, रोहन बैठा है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो एक क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ एंटिटी है जिसमें मल्टीपल्स हमारे बच्चे हैं। वो बच्चे हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट अगर हमारे बनाए गए हैं, सपोज करिए अगर ऑफिस से किसी चीज के लिए उनको कॉल किया गया कि रोहन को बुला लाइएगा, तो रोहन को कॉल किया गया, रोहन आया, रोहन चला गया वापस से, कुछ काम रह गया, फिर से हमने रोहन को बुलाया तो रोहन वापस आ गया। मतलब हमारे क्लास में वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम एक बार नहीं, हम जितने बार कॉल करेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, वो आता रहेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम जितने बार चाहे उसको कॉल करेंगे वो आएगा। इज इट क्लियर? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि हमारा जावा कहीं भी चल सकता है, किसी भी सॉफ्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर देगा। ऐसा कोई इशू नहीं हो कि विंडोज पे चलेगा, लिनक्स पे नहीं चलेगा, या आपका मैक में नहीं चलेगा, सब जगह चलेगा। क्लियर? सिक्योर, सिक्योर के मामले में सबसे हाईली सिक्योरिटी आई थिंक ये प्रोवाइड करती है जावा, इसीलिए अभी भी हमारी मार्केट से कभी नहीं जाएगी, ना अभी जाएगी, ना कभी जाएगी। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जावा बहुत ही सिक्योरिटी है, ये बहुत सिक्योर पर्पज है, सिक्योरिटी इसकी बहुत हाईली है। ठीक है ना? रॉबस्ट है, पोर्टेबल है। रॉबस्ट मतलब और पोर्टेबल मतलब क्या है यहाँ पास कि आप किसी के साथ भी इसको किसी भी स्क्रीन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो और कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मल्टी थ्रेडेड है, हाई परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारे हमारे क्या है, फीचर ऑफ जावा है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, जावा आर्किटेक्चर, ये बहुत ही अच्छी चीज है। इन तीनों के बिना जावा वर्क नहीं कर सकता। ये है क्या? जेवीएम क्या है? जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, ये जेवीएम का फुल फॉर्म। ठीक है? फिर जेआरई क्या है? जावा रन एनवायरनमेंट। जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट, ये हमारा जेडीके का फुल फॉर्म। तो ये तीनों हमारे फुल फॉर्म है और ये तीनों से काम होता है। बेसिकली जेवीएम काम क्या करता है? जेवीएम में काम क्या होता है, जब आप मशीन कोड में कोई कोड आप देते हो तो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कराने का काम होता है जेवीएम में। क्या होता है? जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट कराता है, मतलब जो आप कोड लिखते हो उसको मशीन कोड में या बाइट कोड में कन्वर्ट करके हमें एग्जीक्यूट कराने का काम करता है जावा वर्चुअल मशीन। तो जेडीके क्या है? जेडीके एक डेवलपमेंट टूल है। जेडीके आपको डाउनलोड करनी होती है, जेडीके आप डाउनलोड करोगे तब आपको चलेगा। और ये डेवलपमेंट टूल है जहां पास हमारी सारी मतलब जो भी जावा से रिलेटेड सारी चीजें होती है, जितनी फाइल्स होती है, सब कुछ इसी में होता है। ये किट है, जैसे रोबोट किट होती है या आप जैसे किसी चीज की कोई चीज आप ऑर्डर करते हो उसकी किट होती है, वैसे ये भी है कि जेडीके हमारा क्या है, एक किट है जिसमें हमारे जावा के पूरे टूल्स होते हैं। जेआरई क्या होता है? जेआरई का काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट, जावा रन इन्वायरमेंट, जावा का प्रोग्राम कहां रन करेगा
वो बताएगा आपको JRE। इन्वायरमेंट, जैसे अभी आप आगे भी मैं जब आपको कराऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल में कैसे इन्वायरमेंट पाथ सेट करते हैं जावा के लिए। जब आप JDK डाउनलोड करते हो तो उसका पाथ सेट करना होता है। जब पाथ आप सेट करेंगे तो ही फिर वो हमारी वहां पास से एक्सेस हमें मिलता है और हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपना आउटपुट रन कराएंगे। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे पास है, JVM है, वो सॉरी बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है। जैसे अगर आप बात करो प्लेटफॉर्म की तो आपके पास इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत चीजें। लेकिन स्टार्ट आप जब भी करिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो हम पहले यही आपको कहेंगे कि आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आपको टाइप करना पड़े। जैसे आप नोटपैड का यूज करिए ताकि आपको प्रोग्रामिंग लिखना आ जाए। आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लोगे या आप VS कोड यूज कर लोगे, विजुअल बेसिक, या आप इक्लिप्स यूज कर लोगे या आप नेटबीन्स यूज कर लो, उसमें ऑलरेडी सजेशन दे देता है, आप लिखे तुरंत सजेशन दे दिया, तो कॉन्सेप्ट आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या लिखना है कैसे लिखना। तो इसके लिए आप टाइप करना आप मस्ट करो, ठीक है। JDK के अंदर क्या होता है, JRE होता है, और JRE के अंदर JVM होता है। अगर आपने JDK डाउनलोड कर लिया तो उसी के अंदर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर हमारा JVM होता है, तो सिर्फ डाउनलोड करना होगा JDK, ठीक है ना। चलो, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐसा क्यों है, क्योंकि JVM जो होता है वो हर सिस्टम में अवेलेबल होता है। JDK आप डाउनलोड करोगे तो हर सिस्टम में JVM पहुंच जाएगा, इसीलिए हमारा क्या है, जावा इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखें, इंस्टॉलिंग जावा इन्वायरमेंट। जैसे भी मैंने आपको बताया अभी, जस्ट मैंने आपको बताया अभी कि जावा इंस्टॉल करने के लिए JDK डाउनलोड किया जाता है। JDK के वर्जन बहुत सारे हमारे हैं, लेटेस्ट वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप जो भी वर्जन करना हो आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, कोई इसका आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको चार्ज देने का कोई नीड है, ठीक है ना, आप डायरेक्टली कर सकते हो। जावा इंस्टॉल करने के लिए JDK डाउनलोड किया जाता है। देखिए अभी मैं आपको बताया, पिछली स्लाइड में बताया कि आपको JDK डाउनलोड करना पड़ेगा, तो JDK आप डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉलेशन बाद एनवायरमेंटल वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां सेट होगा, ये कंट्रोल पैनल में होता है। कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, वहां से हमारा एनवायरमेंटल वेरिएबल वगैरह हो जाएगा। इसकी मैं एक रिकॉर्ड कर दूंगा लेक्चर, ताकि आपको इजिली वे में आप कर सको, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है CMD में जावा का ये वर्जन चेक करना है कि किस वर्जन का जावा है, तो जावा स्पेस हाइफन वर्जन, तो आपको बता देगा कि जावा किस वर्जन का आपने डाउनलोड किया, मतलब JDK किस वर्जन का आपका डाउनलोड है वो यहाँ बता देगा। और जावा C वर्जन से ये चेक किया जाता है कि कैसे इसका मतलब कंपाइलर के लिए ये चेक करेंगे। तो CMD में जाके आप जावा मतलब दोनों से कर सकते हो, आप जावा C से भी कर सकते हो, जावा से भी कर सकते हो, ठीक है। जावा प्रोग्राम के लिए IDE जैसे VS कोड, इक्लिप्स, इंटेलिजी यूज किया जा सकता है। अभी मैंने बताया आपको ये सब हमारे एक प्लेटफॉर्म है जिसके हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा। जावा स्टार्ट कैसे होती है, कैसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावा को स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं क्लास, क्या लिखते हैं, क्लास। फिर क्लास का नेम देंगे, सपोज कर हमने दे दिया टेक्नो, कोशिश करिएगा क्लास का नाम कैपिटल हो, मतलब पहला लेटर, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, मेन फंक्शन। तो मेन मेथड के पहले हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं। यहाँ हमने यहाँ करली ब्रेसेस लगाया और ये करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, ये क्लास हमारी पूरी बन गई, ठीक है। यहां हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आर्गुमेंट। args, ठीक है। और फिर यहां नीचे लिखेंगे क्या, फिर ब्रैकेट ओपन होता है करली, और यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लिख दिया टेक्नो सर्विस। सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया, एक हमारा नीचे ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। तो ये जावा का एक बेसिकली प्रोग्राम है जिसमें हम सिर्फ टेक्नो सर्विस प्रिंट कर रहे हैं। ये तरीका है लिखने का कि पहले आप क्लास स्टार्ट करोगे, फिर मेन फंक्शन बताता है कि आपको कंपाइलर को बताता है कहां से एग्जीक्यूट करना है, ये बताता है कंपाइलर को। कंपाइलर क्या है, अभी हम ट्रांसलेटर पे बात करते हैं।
तो ट्रांसलेटर पे जब हम बात करेंगे तो हमारी 3 चीज होती है, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, हमारे कोड को कंपाइल करना, मतलब कन्वर्ट करना। तो कंपाइलर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी जानते हैं। असेंबलर का काम क्या होता है, असेंबलर बेसिकली हमारा जो होता है वो एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। जैसे कोई प्रोग्राम लिखा है, सपोज करिए यहाँ लिखा है क्लास टेक्नो, तो ये एक एक कैरेक्टर को ऐसे ऐसे रीड करेगा, तो वो कौन है, असेंबलर है। उसके बाद इंटरप्रेटर आया। असेंबलर कब आया था, जब हमारी फोटोन आई थी, पहली लैंग्वेज फॉर्मूला बेस्ड थी तब आया था। फिर हमारा जब बी लैंग्वेज आया तो हमारा ये इंटरप्रेटर आया। इंटरप्रेटर ने कहा कि हम एक बार में पूरी पूरी लाइन को हम कंपाइल करेंगे, ऐसे, मतलब सॉरी ट्रांसलेट करेंगे, कंपाइल नहीं, ये करेंगे ऐसे, क्लियर है। लेकिन जब फिर हमारा सी आया तो कंपाइलर लेकर आया। कंपाइलर ने कहा कि भैया अब आप हटो, आपसे कुछ नहीं होगा, हम आ गए हैं, हम क्या करेंगे, पूरा एक बार में पूरा कोड को कंपाइल करेंगे और बता देंगे किस लाइन पे एरर है, आप जाके एरर अपना रिजॉल्व कर लो, क्लियर है। देन स्टेटमेंट करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। ये देखिए हमारे स्टेटमेंट दोनों लिखे गए हैं। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगता है, ये हमारे स्टेटमेंट के अंदर सेमीकोलन है। ये हमारा एक मेथड है, जिसके मेन हमारा एक मेथड है जिसके थ्रू हमें कंपाइलर को पता चलता है कि यहां से प्रोग्राम की एंट्री हो रही है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर दे भी दिया। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर में, पहले क्लास बना रखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा रखा है, ये सारी चीजें लगा रखा है। ये मैं सब बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा कि एक एक वर्ड ये क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, स्टैटिक, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी आज इंट्रोडक्शन पार्ट में है, हम इंट्रो करा रहे हैं आपको जावा से, बाकी प्रोग्रामिंग का सब हम एक एक चीज हम आपको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जावा प्रोग्राम हेलो वर्ड, पहला एक प्रोग्राम बनाना है जावा का, हेलो वर्ड का। तो जावा का सबसे पहले प्रोग्राम हेलो वर्ड होता है। इसका यूज डिस्प्ले कराने के लिए होता है, जैसे मैंने आपको प्रिंट कराने के लिए किया। किससे डिस्प्ले कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। ये हमारा स्क्रीन पे टेक्स्ट को प्रिंट कराने का काम करता है। हम लोग स्क्रीन पे जब कोई चीज हमें प्रिंट करनी होती है तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। ये जावा सिंटैक्स को समझाने का फर्स्ट स्टेप है, मैंने आपको समझा दिया और मैंने करके भी दिखाया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रोग्राम देखिए हेलो वर्ड को, जो वही नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। एक क्लास बनाया हेलो वर्ड का और पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन यूज किया, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अच्छा एक ये ध्यान रखिएगा, ये जो आरजीएस लिखा है, आर्गुमेंट जिसे बोलते हैं, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आप टेक्नो लिख दो, आप अपना नाम लिख दो, हमारा नाम लिख दो, कुछ भी कर दोगे ये चलेगा, ठीक है। फिर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, जो भी ये मैसेज है, जो भी आप यहाँ प्रिंट कर दोगे वो हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। जावा टोकन्स क्या होता है, जावा में टोकन्स का काम क्या होता है। टोकन्स बेसिकली क्या होती है, जैसे एक प्रोग्राम लिखते हो, अभी मैंने आपको जैसे प्रोग्राम कराया, तो प्रोग्राम में क्लास बना रहे हो आप, मेन मेथड यूज कर रहे हो, वेरिएबल यूज करोगे, आइडेंटिफायर यूज करोगे, सब क्या होते हैं मैं बताऊंगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, सेपरेटर, सब बताऊंगा। ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स है जिनके बिना करके एक क्लास रेडी होती है। जैसे क्लास में बहुत ढेर सारे जब लोग होते हैं तो एक लोग मिला के क्लास स्टार्ट होती है, ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चे से क्लास हो गई, है ना। तो वैसे ही टोकन का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो भी हमारी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट्स को टोकन कहते हैं। ये देखो, क्लियर। अब टोकन के टाइप कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, सेपरेटर, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाने में काम देते हैं। इनका हम यूज करके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को हम रेडी करते हैं, क्लियर। कीवर्ड्स इन जावा, कीवर्ड का मतलब क्या है, आइए यहां आगे बात तो देख लेते हैं। कीवर्ड का मतलब ये होता है जिसकी मीनिंग पहले से प्रीडिफाइंड, जैसे क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, इफ, एल्स, एल्सिफ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ऑटो, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे क्या है, हमारे कीवर्ड है जिसकी मीनिंग पहले से प्रीडिफाइंड है, वो हमारा होता है कीवर्ड, ठीक है ना। इनकी स्पेशल मीनिंग होती है जावा में, इन्हें वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम में आप नहीं यूज कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है वो बताऊंगा, कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, फंक्शन क्या होता है वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन इनको कभी वेरिएबल और फंक्शन में आप यूज नहीं करोगे। अब वेरिएबल आ ही गया, लीजिए वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है आइए जानते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, जैसे सपोज करो हमने कहा आपसे a इक्वल टू 10, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a नाम का एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू कितनी स्टोर है, 10 स्टोर है। तो 10 हमारी वैल्यू, जब a को कॉल करेंगे तो 10 हमारा आएगा। जैसे घर में सपोज करो अगर मम्मी बोल रही है कि जाओ बेटा वो चीनी का डिब्बा लेके आओ, तो आप जाओगे क्या करोगे, चीनी का डिब्बा लेकर आओगे तो चीनी साथ में आएगी ना उसमें भरी है, तो ऐसा तो नहीं चीनी पहले फेंक दो, मम्मी डिब्बा में आई, मम्मी दे झापड़ झापड़, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपका क्या करना होगा,
आप चीनी का डिब्बा लाओगे तो चीनी ऑटोमेटिक उसमें आएगी। वैसे ए, हम ए को कॉल करेंगे तो 10 उसमें स्टोर है तो 10 ऑटोमेटिक आएगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या है हमारा? ये हमारा वेरिएबल का नाम है और ये हमारी उसकी वैल्यू है। क्लियर है? ठीक है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और ये इसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज हो सकती है। 10 है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। अगर आपने वेरिएबल जगह कांस्टेंट लगा दिया तो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई। फिर वेरिएबल वेरी करता है पर कांस्टेंट वेरी नहीं करता है। वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज होता है। एक जावा में अभी हम आगे पढ़ेंगे फाइनल कीवर्ड। हमें जब भी कांस्टेंट बनाना होगा हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर देंगे तो हमारा जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा कांस्टेंट बन जाएगा। अगर आपने फाइनल आगे लगा दिया तो वो आगे हम करके देखेंगे। जैसे हमने लिखा है इंटीजर एज इक्वल टू 20, तो ये हमारा क्या है? इंटीजर एक डेटा टाइप है, अभी पढ़ाऊंगा डेटा टाइप भी पढ़ाऊंगा। एज हमारा वेरिएबल है और उस नेम है और 20 उसमें स्टोर है। लेकिन अगर आपने फाइनल लगा दिया आगे तो ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। फिर इसकी वैल्यू 100 ही रहेगी, हमेशा फिक्स हो जाएगी। यहां वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आ गया बात, इसका भी आ गया, डेटा टाइप भी आ गया। तो डेटा टाइप्स क्या होता है आइए जानते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली ये बताता है कि जो वेरिएबल आपने ले रखा है उस वेरिएबल का टाइप कैसा है, ये कौन बताता है? डेटा टाइप। जैसे डेटा टाइप में बेसिकली आप पढ़ते हो इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, है ना, और लॉन्ग, डबल, बूलियन, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ये डेटा टाइप है हमारे, ठीक है। तो ये इंटीजर क्या है? इंटीजर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक नंबर लेगी। जैसे अगर हम लिख लिया कि इंटीजर a इक्वल टू 10 या a, और या लिख दिया इंटीजर a इक्वल टू -10, तो ये वैल्यू कंसीडर करेगा। कोई भी डेसिमल वैल्यू इंटीजर कंटेन नहीं करेगा। अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में हमारा होता है इंटीजर a इक्वल टू 10.6, जैसे हमने लिख दिया या माइनस पे लगा दो तो हमारा फ्लोट क्या करेगा? डेसिमल नंबर को लेगा। इंटीजर हमारा डेसिमल नंबर को कंटेन नहीं करेगा। कैर है, अगर आपने कैर लिखा जैसे कैर a इक्वल टू टी, तो अगर एक सिंगल कैरेक्टर आपको यूज करना है तो आप कैर का यूज करेंगे और कैर की वैल्यू हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगी। अगर आप स्ट्रिंग की बात करोगे जैसे हमने कहा स्ट्रिंग a इक्वल टू टेक्नोसेविस, तो ये एक स्ट्रिंग है, टेक्नो में लिख दिया कि पूरा एक वर्ड हो या सेंटेंस हो वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो। लॉन्ग हमारा एज अ इंटीजर ही होता है बट ये लॉन्ग मेमोरी होती है। इसकी 8 बाइट होती है, उसकी 4 बाइट होती है। तो अगर हमें लॉन्ग डेटा चाहिए, लॉन्ग लार्ज मेमोरी चाहिए तो हम लॉन्ग का यूज करेंगे। सेम एज अ फ्लोट डबल होता है और बूलियन हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। इसका ध्यान रखिएगा, टी और एफ कैपिटल होगा। इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं। देखिए जावा में बता रहा है कि वेरिएबल कैसे स्टोर होता है। जावा में दो मेन डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन ये आते हैं। स्ट्रिंग, एरे, क्लास एक्सेट्रा ये हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, इनको हम बनाते हैं। क्लियर है? एरे वगैरह हम आपको सब आगे पढ़ाएंगे। ये सारी हमने आपको ये डेटा टाइप बता दिया है, ये स्टोर करने के करेंगे। इसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। और ये हमारा हो गया वेरिएबल नेम, ये वैल्यू, ये बता रहा है किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का। ये बता रहा है किस टाइप का डेटा, सॉरी ये फ्लोट में लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। यहाँ पर इंटीजर नहीं होगा, यहाँ फ्लोट होगा ना, ठीक है। ये क्या होगा? फ्लोट होगा। तो फ्लोट ए इक्वल टू ये हो जाएगा, कैर ये हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, लॉन्ग भी ऐसे ही करेंगे, ट्रू और फॉल्स में हमारा बूलियन चला जाएगा। क्लियर है? आई नेक्स्ट। टाइप कास्टिंग क्या होती है? ये बहुत अच्छी चीज है। ये है क्या टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं जब हमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को चेंज करना होता है, तब हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। जैसे हम इंटीजर वैल्यू को फ्लोट बनाना चाहें, हम इंटीजर वैल्यू क्या करें? फ्लोट बनाना चाहें। हम इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर बनाना चाहें, हम इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग बनाना चाहें, हम स्ट्रिंग वैल्यू को कैरेक्टर बनाना चाहें, हम फ्लोट को इंटीजर बनाना चाहें। तो जब आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करते हो तो आप कास्टिंग का यूज करते हो, ठीक है ना। तो टाइप कास्टिंग हमारी स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल दोनों तरह होता है। जैसे यहां हमने कहा इंटीजर a इक्वल टू 10 है, अगर हमने कहा डबल b इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो a की वैल्यू 10 थी वो b में स्टोर हो गई। कैसे? डबल डेटा टाइप में हो गई, तो इंटीजर्स कन्वर्ट हो गया डबल में। वैसे ही डबल x इक्वल टू 10.5, मतलब डबल हमारा एज अ डेसिमल टेक कर रहा है,
लेकिन क्योंकि ये फ्लोट का बड़ा भाई है ना, फ्लोट का ये बड़ा भाई है और लॉन्ग इंटीजर का बड़ा भाई होता है। और यहां में कहा इंटीजर y इक्वल टू इंटीजर x, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, कास्टिंग होता है। ठीक है ना? तो थैंक यू गाइस, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट जावा का कवर किया और आई होप आप लोगों की क्लासेस पसंद आई हैं। अगर पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम आपको सारे लेक्चर्स अभी धीरे धीरे करके हम आपको अपलोड करेंगे और ऐसे ही क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। साथ ही साथ एज वेल एज हमारा एक साइड से हम आपको एडवांस एक्सेल का भी हमारा चल रहा है, हमारा क्लास 10 का भी एक बैच चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छे से चीजें हम लोग करके दिखा रहे हैं और एक चीज प्रैक्टिकली करेंगे। सबसे बड़ी चीज देखिए, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, ये थ्योरी बेस्ड नहीं होती कि ऑनलाइन है तो तभी थ्योरी नहीं, हम ऑनलाइन भी सारी चीज प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको और आप कर सकते हो घर पे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आज हमारी क्लास यहीं पास खत्म होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2 पर, और भी चीजें आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू ऑल।